हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रकृति के पास वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलने के दो अद्भुत तरीके हैं। ये नाइट्रोजन वास्तव में सीधे उपयोग करने लायक नहीं होती, इसीलिए इसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों में कंपाउंड्स में बदला जाता है। पहला तरीका एक विशेष जीवाणु यानी बैक्टीरिया के जरिए है, जिसे राइजोबियम कहा जाता है। यह फलीदार पौधों जैसे कि सोयाबीन और मटर की जड़ ग्रंथियों में रूट नोड्यूल्स में रहता है। ये जीवाणु वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को लेते हैं जिसका सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता और उसे एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसका पौधे उपयोग कर सके। दूसरा तरीका सच में बहुत मजेदार है, बिजली का कड़कना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको याद हो तो जब आसमान में बिजली चमकती है तो यह हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर नाइट्रोजनी यौगिक बनाती है। ये यौगिक बारिश के पानी में घुल जाते हैं, मिट्टी तक पहुंचते हैं और पौधों की जड़ों के माध्यम से सोखे जाने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि नाइट्रोजन की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ये नाइट्रोजन की कहानी का अंत नहीं है। अब क्या होता है जब शाकाहारी पशु इन पौधों को खाते हैं? वैसे शाकाहारी पशु क्या होते हैं? तो ये पशुओं की वह श्रेणी है जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। तो तब यह नाइट्रोजन इन पशुओं के शरीर में चली जाती है, जिससे उन्हें मजबूत होने और स्वस्थ रूप से बढ़ने में मदद मिलती है। यह इन पशुओं की जीवन प्रक्रियाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तब क्या होता है जब ये पशु मर जाते हैं? तो यहीं पर जीवाणुओं का एक और समूह आता है जिन्हें अपघटक या डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव मृत पशुओं और उनके अपशिष्ट को अपघटित करते हैं और नाइट्रोजनी यौगिकों को वापस मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। और यहाँ एक और रोचक बात है, कुछ जीवाणु तो एक कदम और आगे चले जाते हैं। वे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं और इस तरह से ये हवा में लौट जाती है, जहां से ये पूरा चक्र फिर से शुरू होता है। वह नाइट्रोजन जो मूल रूप से वायुमंडल में थी, वह पौधों और पशुओं से होते हुए एक कभी न खत्म होने वाली रिसाइकलिंग प्रक्रिया के जरिए वापस हवा में मिल जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को यानी वायुमंडल से पौधों तक, पशुओं तक और वहां से फिर वापस वायुमंडल तक नाइट्रोजन की इस यात्रा को ही हम नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। चलिए नाइट्रोजन चक्र को एक बार विस्तार से दोहरा लेते हैं। एक बार फिर से नाइट्रोजन की यात्रा के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये हवा से पौधों तक, जानवरों तक और फिर वापस हवा में कैसे जाती है। तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं पौधे सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकते, है ना। यहीं पर हमारे छोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग सुपर हीरो आते हैं, राइजोबियम। और ये जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में रहते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में स्थिर करते हैं, फिक्स करते हैं। ये यौगिक अब मिट्टी में पौधों के लिए अपनी जड़ों द्वारा सोखे जाने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन रुकिए, याद रखें कि केवल जीवाणु ही नाइट्रोजन स्थिर नहीं कर रहे हैं। इसका एक और तरीका भी है और वो है तड़ित यानी बिजली। जब बिजली चमकती है तो यह नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने में मदद करती है, जिससे नाइट्रोजनी यौगिक बनते हैं। फिर बारिश का पानी इन यौगिकों को मिट्टी तक ले जाता है, जिससे नाइट्रोजन फिर से पौधों के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद पौधे जड़ों के माध्यम से इस नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, जिसे हम अवशोषण कहते हैं। और अब नाइट्रोजन पौधों के अंदर पहुंच जाती है और उन्हें बढ़ने और पनपने में मदद करती है। लेकिन नाइट्रोजन की यात्रा यहीं नहीं रुकती। यहीं पर शाकाहारी पशु आते हैं और इन पौधों को खाते हैं और इस तरह नाइट्रोजन अब पशुओं के शरीर में चली जाती है। ये नाइट्रोजन अब इन पशुओं द्वारा उनके शरीर में विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए उपयोग की जाती है, जिससे उन्हें मजबूत और स्वस्थ रूप से बढ़ने में मदद मिलती है। और जब ये पशु अंततः मर जाते हैं तो अपघटक जीवाणु अपशिष्ट और मृत पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजन को तोड़ देते हैं और उसे वापस मिट्टी में भेज देते हैं। नाइट्रोजन वापस मिट्टी में आ गई है, लेकिन ये इस मिट्टी से तो शुरू नहीं हुई थी, है ना। नाइट्रोजन वायुमंडल से शुरू हुई थी। तो होता ये है कि मिट्टी में मौजूद कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जिसे वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। और बस इसी तरह नाइट्रोजन चक्र पूरा हो जाता है।